उन प्रश्नों में जो है ये प्रश्न कर रहे हैं। तो इस अध्याय का ही नाम सीधा सीधा पड़ गया कि जो है परीक्षित महाराज के प्रश्न या राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस चैप्टर का नाम ये है, 8वां चैप्टर है, इसका नाम हो गया परीक्षित महाराज के द्वारा पूछे गए परीक्षित के प्रश्न। तो परीक्षित महाराज ने जो है राजा उवाचा, राजा परीक्षित ने पूछा, क्या कहा, ब्राह्मण चोदित ब्राह्मण गुणाख्याने गुणानश्च यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। कहते हैं कि राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा कि नारद मुनि ने जो है जिनके स्रोत श्री ब्रह्मा जी, नारद जी के स्रोत ब्रह्मा जी क्यों है, क्योंकि नारद जी के पिता ब्रह्मा जी तो है, ब्रह्मा जी के पुत्री तो मानस पुत्र है ना नारद जी, ध्यान सुनने की बात। द्वारा उपदेशित जो भाग्यशाली श्रोता है, किस प्रकार निर्गुण भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन किया और किन किन के समक्ष वे बोले, मुझे भी बताइए। जो नारद जी को भी जो है श्रीमद् भागवतम कथा का क्या सुनाया गया था, जो पाठ जो बताया श्रीमद् भागवतम के विषय में नारद जी ने अपने पिताजी से ब्रह्मा जी से सुना, और वो किन किन लोगों ने सुना, थोड़ा मुझे बताइए। राजा ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न भगवान से संबंधित जो कथाएं है वे बहुत ही निश्चय ही पूरे मानव समाज के प्राणियों कल्याण करने वाली है। हे गुरुदेव मुझे भी बताइए, मेरी भी बड़ी जिज्ञासा है। कह रहे हैं कि कथौस महायथा अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निसृंग मद तक्षे कलेवरम। अर्थात हे परम भाग्यशाली हे गुरुदेव, मेरा आपसे जिज्ञासा है, कृपया करके आप मुझे श्रीमद् भागवतम सुनाते रहे। कह रहे कि जो प्रवाह है ना ये सुनाते रहो, हमें भले ही टेंशन हो भाई ये सृष्टि का वर्णन आ गया क्या आ गया। परीक्षित महाराज कह रहे कि सुनाओ सब। परीक्षित महाराज की देखो कितनी सामर्थ्य थी, कैसे सुनते जा रहे सब क्या, और कह रहे सुनाओ, कंटिन्यू सुनाओ। क्योंकि तो पहले बोल दिया पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरौ रसिका भूर का भावुक। हे भावुक जनो, हे विद्वान जनो, इस श्रीमद् भागवतम के रस को थोड़ा चखो तो जरा, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निकला हुए शब्द है। और ये सुखदेव गोस्वामी जी कौन है, श्रीमती राधा रानी के तोते, और उनके मुख से तो आकर के और भी मीठे हो गए। हालांकि इस भागवतम पहले से मीठा है, लेकिन उनके मुख से सुनकर के तो और भी मीठा हो गया। क्यों मीठा हो गया, क्योंकि जिस फल को कोई तोता काट देता है, हम पहले बचपन में थे तो जो अमरूदों के सीजन में जो अमरूदों के बाग में या आम के बाग में जाते थे तो पेड़ पे चढ़ के ढूंढते थे कि तोता काटा कौन सा है। अब आप कहोगे तोता काटा मतलब, तोता काट जिसको तोते ना काटा हो, वे कोई मसाले में नहीं पकाए जाते थे। वे फल पेड़ पे ही लग रहे थे, जिसको तोता काट देता है वो मीठा होता है। ये गुण होता है तोते के काटा हुआ, एक विशेष बात होती है तोते में कि जिस फल को चख लेगा, काट देगा, थोड़ा सा भी खा लेगा, उसमें अपना दांत लगा देगा ना, बस वो मीठा हो जाएगा। तो ढूंढते थे और बड़ा मीठा लगता था वास्तव में। तो सुखदेव गोस्वामी तो तोते, इन्होंने तो इस भागवत को जैसे चखा है, जैसे मुख से बोला है, तो ये भागवतम और मीठी हो गई है। कह रहे कि इस कथा को सुनाओ आप हमें, और सुनाओ। और मुनिजन से कह रहे और सुनो और सुनो। कितना अद्भुत संयोग है। परीक्षित महाराज भी कह रहे मुझे और सुनाओ, और उधर सूत गोस्वामी जी कह रहे ने शरण में और सुनो और सुनो, क्योंकि तो मीठी है कथा। भगवान की जो कथा है, जो लीलाएं है, वो मिश्री से भी ज्यादा मीठी है। कौन कह रहे हैं, हमारे आचार्य कह रहे हैं, शिलारूप गोस्वामी जी। लेकिन हमें मीठी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि हमारे जीवन में अविद्या की बीमारी होगी। एक दिन मैंने पहले बताया था, अविद्या कौन सी होगी है, जिससे पीलिया की बीमारी हो जाती है, कड़वा लगता है, जॉन्डिस जो हमने बताई थी। तो ये बीमारी होगी, इसलिए रस नहीं आता, कभी कभी बोर होने लगते हैं कि रोजाना सुना रहे प्रभु जी, क्या सुना रहे, समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा कभी कभी आता समझ में, कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन डेली अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे काम है। तो वो अविद्या जो हृदय के अंदर है, वो हमें रोकती है कथा सुनने से, क्योंकि उसको पता है, जो माया है उसको पता है, अगर इसको टेस्ट लग गया, स्वाद लग गया, फिर तो भैया छोड़ने वाले हैं, तो इसको पहले ही गुलाम बना कर रखे थे, तो माया के अधीन हो जाते। तो कहते सुनाते रहो, क्योंकि मैं अपना मन, कह रहे परीक्षित महाराज, हे गुरुदेव, अब मैं अपना मन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर कर सकूं, जिससे मैं, वो कथा मुझे सुनाओ जिससे मैं अपना मन उनके चरण कमलों में स्थिर कर सकूं। और किस प्रकार मैं
भौतिक गुणों के से सर्वथा मुक्त होकर के हैं, अपना ये भौतिक शरीर त्याग सकूं। ये भौतिक शरीर मुझे त्याग करना है, शरीर को मुझे रखना नहीं है, इसको छोड़ देना है। लेकिन कब? जब मैं उस श्रीमद् भागवतम कथा को सुनूंगा, उस रस के द्वारा मैं क्या हो जाऊंगा, आस्वादन लूंगा उस रस का, तब वो मुझे वो रस पिलाइए। सुन, बहुत सुंदर। और कह रहे हैं शृण्वतः श्रद्धा नित्यम गणतस्य सौचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विश्ते हृदय। कह रहे कि जो लोग नियमित रूप से श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं, भले ही जूम क्लास में सुनते हो, और इसे अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करते हैं, केवल सुनते ही नहीं कि प्रभु जी ने बोला है सुननी पड़ेगी, मजबूरी है और भाई चलो सुन लेते हैं, नहीं नहीं, उसको ग्रहण भी करना होता है, उसको सुन करके जीवन में भी उतारना होता है, उसको मनन करना होता है। तभी तो कह रहा ना कि इसको सुनाना चाहिए और लोगों को। आपको एक प्रचार को और बहुत सुंदर अच्छता देगा आपके पास में, जो आप सुनते हो उसको जब परिवार के लोग शाम को बैठे, हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, नहीं तो आज ये मुख्य कारण है। उन बच्चों को ये सुनाना चाहिए बैठ करके, परिवार के बीच में सबको सुनाना चाहिए बैठे कि आज हमने ये सुना भागवत कथा, आज हमारी 10 मिनट में सुनाओ, 10 मिनट हमारी बात सुन लो, आप सबको बिठाओ सुनाओ, सब तो ये आपका प्रचार होगा। क्योंकि यदि आप इसको नहीं किसी को सुनाओगे ना, ध्यान सुन लीजिए, सुन भी लिया आपने, मन इधर उधर है, सब्जी काट रहे हैं, किचन में सब्जी बना रहे हैं, वीडियो तो ऑफ कर रखी है, आप सुन रहे हैं, कितने कितने मनोयोग से सुन रहे हैं, वो तो आपको देखना है कि भाई यहाँ तो संख्या दिखाई देगी कि आप सुन रहे हो, यहाँ से तो है कि कनेक्ट हो आप, लेकिन सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, या मोबाइल दूर रखा हुआ है, या आप कहीं और घूम रहे हो क्योंकि वीडियो तो बंद है, तो और कितने मनोयोग से सुन रहे हो, ये डिपेंड होगा, तब ये इसका पता कब लगेगा, जब आप इसको किसी को सुनाओगे, क्योंकि कब तभी आप सुना सकते जब आपने इसको सुना होगा। ये विशेषता है भागवतम की। भागवतम कथा सुनना वही सुना सकता है जिसने सुनी होगी, तो बहुत जरूरी है इसको सुनना, और सुनने के साथ में गंभीरता पूर्वक जीवन में उतारना। यदि इसको हम जीवन में नहीं उतारेंगे गंभीरता पूर्वक, बड़े सीरियस नहीं चीज को लेंगे, तो जो है हम अपना स्वयं का नुकसान कर जाएंगे। और कह रहे हैं कि ये जो है गंभीरता पूर्वक जो उसको ग्रहण करता है अपने हृदय में, और उसके हृदय में बहुत जल्दी, कह रहे हैं कालेन नाति दीर्घेण, काल यानी समय है, नाति दीर्घेण ज्यादा समय नहीं लगता, भगवान विष्टे हृदय, उसके हृदय में भगवान प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। अर्थात जो गंभीरता पूर्व भागवत को सुनेगा, ये है दूसरे स्कंद के 8 अध्याय के 4 श्लोक है, खुद ही पढ़ लेना आप लोग। उसके हृदय में भगवान बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। जो इसको गंभीरता पूर्वक अपने जीवन में उतारता है, तो वो जो है ऐसे नहीं हो सकता कि उसके हृदय में भगवान जो है मतलब ना प्रकट हो। प्रभुपाद जी भी आगे लिखते हैं, सस्ते भक्ति या भौतिकतावाद से ग्रस्त लोग जो है अन्य भक्त आवश्यक योग्यताएं न होते हुए भी भगवान के हैं के विषय में यदि साक्षात देखने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। संसार में लोग क्या कहेंगे, बस बस जी हमें भगवान दिखा दो आप। भगवान दिखा सकते हो क्या आप? भगवान को देखा आपने? जैसे कि भगवान उनके लिए बैठे हैं, भाई यहाँ जल्दी आया तुम मेरे दर्शन कर ले, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। भगवान इतने सस्ते थोड़ा है कि यार अगर न तो करे लल्लू पुंजनो कोई भी देख ले, तो लोग ऐसे दर्शन लेकिन ऐसे निम्न कोटि के भक्तों को प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जान लेना चाहिए कि भौतिक आसक्ति या तथा भगवान का साक्षात्कार है एक साथ नहीं कर सकते। अर्थात ऐसे लोग जो भगवान को भी देखना चाहते हैं और भौतिक आसक्ति विषयों में भी डूबे लोग हैं, ऐसे लोग भक्ति में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा कथा सुन करके। जब हमारा हृदय कथा सुन करके शुद्ध हो जाएगा, जब भगवान के प्रति लालसा बढ़ेगी, तब भगवान आप देख सकते हो। योग और भोग दोनों एक साथ नहीं चल सकते भाई, दुनिया में समझदारी की बात ही है। वो सोचे मैं संसार है भी गधे के जैसे जीवन जीऊं, बिल्कुल वही मेंटली रख करके, और मैं मेरे हृदय में भक्ति भी प्रकट हो जाए कथा सुन करके, ऐसा कभी नहीं होगा। वो दोनों पैरों को दो नाव में नहीं रख सकता। कहते हैं ना, दो पैरों दो नाव में चलने वाला व्यक्ति अक्सर कर डूबता है। तो यही जगत में इसीलिए लोग डूब रहे हैं। लोगों का डूबने पतन होने का कारण ही यही है, विशेषकर भारत में, कि लोग जो है बहुत सस्ता मानते हैं, बहुत चीप मानते हैं
और सोचते हैं कि भक्ति तो उनके हृदय में ऐसे ही प्रकट हो जाएगी, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जबकि ऐसा नहीं होगा। उनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा, उनको लालायित होना पड़ेगा भक्ति के लिए, अपने हृदय को पहले शुद्ध करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी कंडीशन है, क्योंकि गीता में भगवान जो है को अर्जुन कह रहे हैं 11वें अध्याय में, परम पवित्र परम धाम परम भगवान, आप परम पवित्र हो, आप परम धाम हो, हैं आप परम पुरुष हो, जो है मैं आपकी वंदना करता हूँ। तो इंद्र सॉरी, जब अर्जुन ही कह रहा है कि आप परम पवित्र हो, तो पवित्र व्यक्ति के पास जाने के लिए हमें तो पवित्र होना पड़ेगा ना, तो कॉमन सेंस की बात है। अगर हम पवित्र नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो भगवान हमें पवित्र बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि एक साथ में जो है नहीं कर सकते ऐसे तांत्रिक, ये कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, कोई व्यक्ति अपने बुद्धि से भगवान को इस तरह समझ लेगा। ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम के नित्य प्रयास से भक्ति पूर्वक यदि वो सुनता है, तो उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही दर्शन देंगे, और वो जो है प्रकट होते हैं जिसको जानने को इच्छुक रहता है। इसलिए नियमित श्रीमद् भागवतम कथा सुनने में न तो कोई प्रयास करता है, न ही भौतिक इच्छा से विरक्त हो पाता है। जैसा व्यक्ति जो प्रयास ही नहीं करेगा, भौतिक इच्छा से कैसे विरक्त होगा? इसलिए सारे जो अधिकारी है, महाजन लोग, हम सनातन संस्कृति की है कि ये भागवत कथा सुन करके आप अपने जीवन का लाभ उठाइए। ये प्रभुपाद जी बता रहे, बताइए इस श्लोक के तात्पर्य। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भागवत कथा सुननी चाहिए। और भागवत कथा कैसे सुनोगे और उसका क्या लाभ होगा, वो यहाँ बताएगा। कह रहे कि ये भागवत कथा क्या होगी? परविष्ट कर्णरंध्रेण, परविष्ट कर्णरंध्रेण, प्रविष्ट हो जाएगी कहां पर? कर्ण, कानों के रंध्रेण, छिद्रों में। जब ये कथा कानों में प्रवेश करेगी, रंध्रेण जो छिद्र है कानों के, जहां से कान हम सुनते हैं, वहां से कथा अंदर घुसेगी। सवानाम भाव सरोरुहम धुनोति समल कृष्ण सलीस्य यथा शर्तः। कहते कि जब भगवान का जो शब्द अवतार श्रीमद् भागवतम कथा है स्वरूप सिद्ध भक्त के हृदय में प्रवेश करता है। स्वरूप सिद्ध का मतलब है कि जिस भक्त ने अपने स्वरूप को जान लिया है कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का जो स्वरूप है, जो स्वभाव है, वो कृष्ण का नित्य दास बनना है, भगवान का नित्य दास बने रहना। क्या है? जीव का स्वभाव है, उस स्वभाव कर्तव्य को जान लेता है, तो उसके हृदय में ये कथा स्वतः क्या हो जाती है? प्रकट हो जाती है। और इस प्रकार से वह काम क्रोध लोभ जैसी जो भौतिक संगति की धूलि को धो डालता है। उसके हृदय से ये जो सब कलमश की जो धूल जम गई है, मैल जम गई है, इस परत को वो धो जाती है। जैसे अच्छा ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होगा कि वो जो मैल है कपड़े का, सबसे अच्छा ब्लीचिंग पाउडर कौन सा होता है? सर्फ एक्सेल जैसा आप लोग खरीदते हो, तो वो जितना डालोगे उतना ही वो सब मैल को गला देगा। इस तरह से हृदय में ये जो है साफ कर देती है जो गंदगी है। कौन सी गंदगी है? काम क्रोध लोभ मोह। उस प्रकार ये गंदले जल के तालाबों में जिस तरह से मतलब गंदा जल होता है तालाब में, वर्षा ऋतु में जो बरसात होती है उस समय जो तालाब होते हैं उनमें गंदा जल सब भर जाता है, गंदे हो जाते हैं, पूरा धूल मिट्टी सब आ जाता है उसमें बह करके बरसाते हैं। लेकिन जो शरद ऋतु आती है जैसे ही वो सब जो धूल मिट्टी खत्म हो जाती है और वो जल बहुत स्वच्छ हो जाता है। ये विशेषता है शरद ऋतु में, जो जल है तालाब है वो सब के सब क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, क्योंकि जो धूल मिट्टी है वो सब बैठ जाती है, जो गंदगी है वो सब नीचे बैठ जाती है, ऊपर साफ जल आ जाता है शरद ऋतु में। ये विशेष गुण होता है। भागवतम में ही 10वें स्कंद में भगवान की वृंदावन की शरदकालीन लीलाओं का वर्णन प्रभुपाद जी ने किया। बहुत सुंदर अध्याय है, बड़ा मेरा फेवरेट है। और उसका जो है उसका नाम ही भागवत का प्रकाश है। उस पूरे अध्याय के ऊपर एक किताब भी है जिसका नाम है भागवत का प्रकाश, लाइट ऑफ भागवता। और उसका एक ऐप भी आया है, अभी इसको उन्होंने लॉन्च किया है। आप चाहो तो वो ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम जो है लाइट ऑफ भागवता ऐप आएगा। उसमें छोटे छोटे प्रभुपाद जी की 4-4, 2-2 मिनट की लेक्चर है। प्रभुपाद जी नहीं बल्कि और भक्तों की आवाज में है। पीछे से मोर जो है सारस हंस इस तरह से गाते, झरना बिजली कड़कड़कना, बहुत सुंदर सुंदर आवाज आती है। वो ऐप से भी आप छोटे छोटे लेक्चर सुनो, बड़े अच्छे लेक्चर है प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं।
वो किताब प्रभुपाद जी ने जो है विश्व धर्म एक जापान में एक सम्मेलन में के लिए गई थी, लेकिन प्रभुपाद जी लिखी थी, लेकिन प्रभुपाद जी जा नहीं सके। बाद में भक्तों ने उसको चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदर किया। अपने मोबाइल में भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो शरद ऋतु का पूरा वर्णन किया गया। तो शरद ऋतु में क्या होता है कि जो पूरा जो जल होता है वो साफ हो जाता है, नीचे गंदगी सब बैठ जाती है। इस तरह से जैसे हमारे हृदय में अब ये तूफान चल रहा है, जो कलमश चल रहे हैं, सब गंदगी है। धीरे धीरे जैसे ही मतलब कथा सुनेंगे, सुनने से सब गंदगी हृदय से शांत हो जाएगी, जो धूली जो बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि जो परम पुरुष भगवान है, उनके विषय में कहा गया है कि धौतात्मा पुरुष कृष्ण, धौतात्म पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुच्यते मुक्त सर्व परिक्लेश पांत सब शरणम यथा। कहते जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, और कह रहे जिसका हृदय एक बार भगवान के भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका होता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है जिसका हृदय भगवानी भक्ति के द्वारा स्वच्छ हो चुका है, प्योर हो चुका है, वह श्री कृष्ण के चरण कमलों का कभी भी त्याग नहीं करता। जिसका हृदय शुद्ध होगा, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो गया, वो कभी भी किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण का जो है क्या नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा भगवान की वाणी को, क्योंकि उसे भगवान वैसी परम तुष्टि देते हैं। कहते हैं कि ऐसी तुष्टि देते हैं जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम ये शुद्ध हो जाता है। जो मैं बोलता हूँ देखो, आज भागवत में सेम वही श्लोक आ रहा है। जो जिस बात में शुद्धिकरण पे जोड़ देता हूँ अक्सर कर जो आता है उसे आपको लगता है प्रभु जी हार्ट प्योर पे बहुत बोलते हैं, तो वही श्लोक सेम आ रहा है। ये कह रहे कि इसी तरह से हो जाता है, जैसे मतलब उसके हृदय में जो कथा का त्याग नहीं करता, कथा को सुनता है, उसको ऐसी संतुष्टि मिलती है कथा सुनने से, जैसे एक लंबी कष्टकारी यात्रा के बाद में जो है पथिक को अपने घर में संतुष्टि मिलती है। जब कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पे जाता है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पे गया, जंगलों पे गया, सफारी यात्रा में गया, केदारनाथ में गया, क्योंकि जहाँ दुर्गम रास्ते है, जहाँ पर चलना पड़े, पैदल चलना पड़े, जो है स्लाइड्स हो, मतलब लैंड स्लाइड्स हो, जहाँ पर भूस्खलन आ जाए, तूफान आ जाए, और आदमी बड़ा मुश्किल हो जाता है जीवन बचाना। और ऐसे कष्ट से जब आदमी आता है यात्रा से, तो बहुत थक जाता है। जब अपने कमरे में आता है, आराम से वो लेटता है, तो उसको पूरी आनंद आता है। वही संतुष्टि, वो संतुष्टि जब उसको आती है अपने घर में आकर के, वही संतुष्टि जीव को जब आती है, जब वो इस कथा को सुन लेता है और अपने जीवन में जो है उतार लेता है, उतार कर जब उसके हृदय में ये कृष्ण जो कलमश खत्म हो जाता है, ऐसी संतुष्टि उसको जो है प्रकट होती है जब वो इसको सुनता है। जैसे उदाहरण देकर बताया गया, जैसे व्यक्ति लंबी यात्रा से अपने घर में आकर के थक जाता है, फिर वो रेस्ट करता है, 1-2 दिन तो रेस्ट भी करते हैं ना, यात्रा से हम आते हैं, भाई रेस्ट करेंगे, भाई बड़े थक करके आए हैं, बड़ा परेशान रहे यात्रा में, ये हो गया, गाड़ी खराब होगी, ये हो गया। विशेषकर पता नहीं सबका तो मुझे ये अनुभव नहीं है, लेकिन हमारा अपना अनुभव वृंदावन धाम का ऐसा है कि हम जीवन में कभी नहीं भूल पाए। जो सबसे पहले हमारा अनुभव था वृंदावन धाम का जाने का, ऐसा अनुभव शायद किसी के साथ में ना हो। अगर हुआ होगा ऐसा अनुभव तो व्यक्ति फिर वृंदावन नहीं जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा है, क्योंकि हम एक बार जब सबसे पहले गए तो हम लोगों ने जो है बच्चे पढ़ाते थे, तो सब ले लिया, वो लोग ले लिए, फ्रेंड्स हमारा पूरा टीचर का हमने एक ग्रुप बना लिया। तो हमने 2 गाड़ी करी। वो 2 गाड़ी शुरू में की तो पहले तो इसी बात पे झगड़ा चलता रहा। वो बहुत पैसे मांग रहा था गाड़ी वाला, वो बड़ा मुश्किल से माना, फिर वो मान गए। फिर जो देने वाले थे वो बेचारे सब ऐसे ही थे, स्टूडेंट थे, उनसे कैसे मांगे। फिर हम लोगों ने एडजस्ट किया, बड़े मुश्किल से एडजस्ट किया। बस इतना एडजस्ट हो पाया हमसे कि भैया किराया किराया निकल जाए बस। देखो वृंदावन में जा रहे, किराया किराया निकल जाए बस, और वो भी कार्तिक मास में। हमें नहीं उस समय पता लगा कार्तिक मास चल रहा है यहाँ, जबकि हर चीज का रेट वहां ट्रिपल हो जाता है। कमरे भी नहीं मिलते, मिलेंगे तो बहुत महंगे मिलेंगे, और खाने का तो पता ही नहीं था कि प्रसाद कहाँ पाए। तो किसी तरह से जब हम दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे, लोनी बॉर्डर तक, बड़े मुश्किल से उन गाड़ियों में भीड़ थी इस तरह का, तो एक गाड़ी खराब हो गई। तो सब परेशान, रात्रि में 12 बज गए, 12:30 बज गए, 1 बज गए। वो गाड़ी वाला कह रहा है मैं आगे नहीं जाऊंगा, मुझे पूरा किराया दो। तो सब कह रहे कि भैया किराया पूरा तुम्हें दे देंगे, तो तुम आपसे जाओगे तो हम कैसे जाएंगे।
तो वहाँ पूरा कहा सुने चलने की उस समय जो था स्टूडेंट थे सब, तो वो किसी तरह से उनको निपटा, उनको वापसी भेजा। फिर रात्रि में पता नहीं कैसे कैसे कश्मीरी गेट भटकते भटकते, सबके पास में बड़े बड़े बैग थे, सब लोग बड़े परेशान जो है, प्यास लग रही है, पैसे इतने कम थे कि पानी भी नहीं खरीद सकते थे, और इतने परेशान थे कि कैसे होगा, कि भगवान आज पूरी परीक्षा लेगा। किस तरह से धक्के खाते खाते सराय काले आ गए, वहां से फिर किस तरह से बस पकड़ी, छठी गाँव पे, और वहां जैसे सुबह के समय पहुंचे, लोग मंगल आरती में जा रहे, हम लोग पहुंचे, तो ना हमारे पास में ये नहीं पता हमने कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, जिस धर्मशाला में जाए वहाँ गेट बंद, जहाँ भी जाए वहाँ हाउसफुल, कहीं कोई स्थान नहीं मिला। और कुछ लोगों को सुबह फ्रेश भी होना था, क्लिनिक भी जाना था, तो बड़ी दिक्कत आई, बड़ी टेंशन आई। कुछ लोग तो इतने भड़क गए, बोले कि हम वापसी आ रहे हैं, हमारा मुंह बना दिया आप लोगों ने, ये किया वो किया, हमारे पैसे दो। खैर किसी तरह से एक वक्त हमारे जानने वाले थे, उन्होंने फिर फोन किया, एक आश्रम में वहां पर गए, रुके, इस तरह कुछ लोग तो वापसी आ गए 2 दिन बाद। तो देखा वहां पर भी पूरा झगड़ा चलता रहा, कंट्रोवर्सी चलती रही, ये होगा होगा। 3-4 दिन की यात्रा में कुछ भी हम समझ नहीं पाए, बस पूरा वही झगड़े में बीत गए। वो या वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा है। कुछ हम बताते भक्ति के बारे में उनको, जो हमने पढ़ा था भागवतम में, हमने कहा कि हम गाँव में सुनाते थे कि भाई ये वृंदावन में कमल खिले हुए हैं, सुंदर पुष्प, भागवत में 10 उसका वर्णन है। तो वहां एक देख करके कह रहे कि ये तो तालाब है, गंदा तालाब है, यहाँ कहाँ लिया है तुम? हमने कहा यमुना जी। बोला यमुना जी नहीं है, तो गंदा तालाब है, यहाँ पानी देखोगे हम यमुना जी होती है जो आप सुनाते थे, ये तो है ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल था लोगों को समझाना। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे पंथ को मानने वाले थे, जिनकी भगवान में कुछ श्रद्धा थी, जो भगवान को निराकार मानते थे। तो ऐसा टूर था कि बड़ी मुश्किल से जो है 4 दिन बाद हम घर पहुंचे। जो पैसे थे वो पता नहीं कब खर्च हो गए, पता नहीं लगा, किसी तरह से ये इनके इन प्रकार लटक के झटक के बड़ा जो है ऐसी यात्रा रही। कुछ लोगों ने तो हाथ जोड़ ले कि हम कभी वृंदावन नहीं जाएंगे। बड़ा मुश्किल है, बड़ा सफर ऐसा है। घर पे आके आराम मिला है, घर पे आके टेंशन फ्री हुई। कुछ लोग तो कई कई दिन बाद मिले, फिर उनसे हमने क्षमा मांगी कि देखो हमारी व्यवस्था थी, हम भी नहीं थे, हमें भी नहीं पता था सब ऐसा। तो ऐसा होता है। आजकल क्या है, घर से गाड़ी में बैठो सीधे वृंदावन में जाओ, पहले से फोन कर देते हैं, सब व्यवस्था है खाने पीने की। लेकिन वो देखोगे जब आदमी को वृंदावन में उतर के ये ना पता हो मुझे कहाँ जाना हो, उसके पास पैसे भी ना हो, और क्योंकि 10 4 और स्टूडेंटों को भी देने पैसे, उनके पास पैसे नहीं थे। बेरोजगारी के आलम में भक्ति करना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम हो सकता है। घर में बैठ के तो बहुत आसान है, सब सुविधा है हमारे पास, लेकिन जब बेरोजगार हो, उसके पास पैसे भी ना हो, और धाम की यात्रा करे तो, और यदि किसी को छोड़ दे तो उसके दिल पे कितने गुजरती है, कितना वो दुखी होता है। जितना उसको ज्ञान बताया ना, सबके सब बुराई में परिवर्तित हो जाएगा, कहेगा कि सब पैसे थे उनको ले गए, हमें नहीं ले गए, हमारे साथ में क्या दुश्मनी थी, हमें क्या कर दी। 2 भक्तों को कुछ वक्त क्या हुए थे, वो सो रहे थे वहीं पर ही, हमने उनको छोड़ दिया कि सो रहे हैं, पता नहीं किसने बोला कि वो तो सो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। तो हम घुमाने के लिए ले गए थोड़ा मदन मोहन जी की तरफ, यमुना जी पे। तब वे मिले वापसी, वो बोले कि हम क्या, हमें क्यों लेके गए, हम क्या बिरादरी से निकला, पता नहीं क्या क्या। तो बड़ी समस्या आ सकती है कभी। तो साधन होते भक्ति करना बहुत आसान है। साधन होते अगर हम भक्ति नहीं करें तो हम माया में हैं। ये ध्यान से, अगर बिना साधन के हम भक्ति कर रहे हैं तो हम बहुत बड़ा एक स्ट्रगल करेंगे, तो ये बहुत कुछ होता है। तो वहां से ही फिर प्रेरणा मिली कि जीवन में यदि किसी को लेकर के आओ, प्रॉपर व्यवस्था से लेकर के आओ, नहीं तो जो हम प्रचार करते हैं व्यक्ति टूट जाएगा। एक बार जो टूट जाता है ना भक्ति में, माया इतनी प्रबल है उस व्यक्ति को जुड़ने नहीं देती, उसके मन में कुछ और ही रियलाइजेशन हो जाता है। तो जैसे, लेकिन जिसको रियलाइजेशन होगा, जिसको ने जान लिया कि वास्तव में कृष्ण भक्ति अनमोल है, वहीं पर ये अनुभूति भी हम लोगों को फिर जो है निधि होनी, कि वास्तव में ये सब कारण तो बाहरी कारण है, भगवान कुछ करा रहे हैं, भगवान की इनके पीछे कुछ योजना है, जो भगवान ने हमें चुना है, तो हम इस बात के लिए पढ़े। फिर हमने कहा कि चलो जिस किसी को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा कहते हैं, लेकिन सर्वोपरि तो यही है कि आप धाम में आए, इस बात का आप हमें क्रेडिट दो ना दो, हमें धन्यवाद दो ना दो, लेकिन भगवान को प्रणाम जरूर करो। तो भगवान उस भक्त से बहुत परेशान होते हैं जब उनकी यात्रा में कोई लेकर के आता है, दूसरों को दर्शन कराता है, कथा में लगाता है, भक्ति में लगाता है, उस वक्त तो बहुत परेशान होते हैं भगवान।
सबसे प्रिय बताया है भगवत गीता के 18वें अध्याय, पढ़ लेना आप लोग, कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है मान अपमान सहन करके, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रहलाद महाराज से पूछा था वरदान मांगो, प्रहलाद ने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरी और अगर देना भी है तो मुझे ऐसे भक्तों की संगत है जो आपका प्रचार के लिए नाम मान सम्मान सब कुछ त्याग करके गाली सहते हुए हैं, कष्टों को सहते हुए आपके नाम का प्रचार कर रहे, गली गली में जा करके लोगों को बता रहे, ऐसे भक्तों को मुझे संग दो, मुझे ऐसे योगियों को संग ना दो जो अपने कल्याण के लिए हिमालय में जाकर के बैठे कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। वो क्या संग, संग मुझे ऐसे भक्तों को दो। जैसे जो है चैतन्य महाप्रभु की यात्रा में जो है एक शिवानंद सैन नाम के भक्त थे, वो पूरी अरेंजमेंट करते थे, सब व्यवस्था करते थे, सब भक्तों को लेकर आते थे। एक बार जो है वो जब, क्योंकि उड़ीसा और बंगाल के राज्य को टोल टैक्स देना होता था जब पार करते थे, क्योंकि उड़ीसा जो है उड़ीसा और बंगाल के बीच में एक टैक्स लगता था, टोल टैक्स था, पार करके जाना होता था, पैदल यात्रियों से भी पैसा वसूला जाता था क्योंकि उस समय मुस्लिम शासन था। तो एक बार वो टैक्स देने में थोड़ा लेट हो गया और जो नित्यानंद प्रभु थे वो पूरी तरह से भड़क गया और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारे कारण भक्त लोग परेशान हैं। तो उनकी पत्नी रोने लगी शिवानंद सेन की, लेकिन उनके हृदय में जरा सा भी कलमश नहीं आया, उन्होंने फिर भी हाथ जोड़े नित्यानंद प्रभु के सामने, कहा कि हे प्रभु जो है जैसी आपकी इच्छा है, मैं मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। नित्यानंद प्रभु फिर उनके भाव को समझ के फिर उनको आशीर्वाद दिया। तो यात्रा को मैनेज करना, यात्रा को लेके जाना बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सबकी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर होती है। अच्छा रसगुल्ला खिला दे, धन्यवाद कोई दे ना दे, लेकिन उस सब्जी में नमक नहीं है तो गाली तो जरूर मिलेगी आपको। ये जगत की प्रीति है। यदि एक भी मच्छर काट लिया, किसी घर में भले मच्छर काटते हो, लेकिन यात्रा में मच्छरदानी में मच्छर काट लिया तो कहेंगे काशी व्यवस्था की हमसे पैसे लेकर के, होता है। लेकिन भक्त फिर भी दयालु होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कष्ट सहन करके जिस तरह से घर में आते आदमी को शांति मिलती है, इस तरह से हमें भी जो कोई भक्ति में जान जाता है, जागृत हो जाता है भक्ति उसके हृदय में, तो उसको भी हृदय में क्या मिलती है, शांति मिलती है, परमानंद की अनुभूति होती है। तो ये भाव रख करके हमें भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए, उनके नाम कथा लीलाओं का हमें क्या करना चाहिए, आस्वादन करते रहना चाहिए। तो हम इस कथा को और अधिक सुनेंगे हम कल। इतना कहते हैं, सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।